फॉर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 5 ऐसी स्किल्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में उन्हीं 5 स्किल्स के लिए 5 ऐसे कोर्स जिनका यूज़ करके आप वो सारी स्किल्स अपनी एकदम तैयार कर सकते हो 2023 के लिए। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट। और इसके लिए जो कोर्स है वो है IBM डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये इंडस्ट्री में फिलहाल बेस्ट कोर्स अवेलेबल है जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। फैकल्टीज़ देखोगे तो खुद IBM के जो लेक्चरर्स हैं, जो IBM के साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो ही आपको डेटा एनालिस्ट पढ़ा रहे हैं। और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। एक्सेल से लेके पाइथन तक, SQL, डेटाबेस, ये सारी स्किल्स आपको मिलती हैं सिर्फ इस एक कोर्स से। और वैसे तो ये एक पेड कोर्स है, लेकिन इस वीडियो में मैं जितने भी कोर्स बता रहा हूँ वो सारे ही पेड हैं, बट एंड में एक ऐसी ट्रिक बता के जाऊँगा जिससे आप ये सारे कोर्सेज फ्री में भी पढ़ सकते हो। और रिव्यूज़ और रेटिंग भी काफ़ी अच्छी हैं इस कोर्स की। और साथ में जितना भी कोर्स है वो पूरा सेल्फ बेस्ड है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जब आपके पास टाइम हो तब आप इसके वीडियोज़ को पढ़ सकते हो, जब आपका मन करे तब। नाउ अगर क्वेश्चन ये है कि डेटा एनालिस्ट इतना रिलेवेंट है क्यों, या फिर इतनी डिमांड क्यों है 2023 में। देखो, जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे फेसबुक यूज़ करें, नेटफ्लिक्स यूज़ करें, गूगल यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें, सब हमारा थोड़ा थोड़ा डेटा तो अपलोड कर ही रहे हैं। और अल्टीमेटली ये इतना बड़ा चंक हो जाता है, जिस डेटा का इतना कॉम्प्लेक्स डेटा सेट हो जाता है, जिसका सिंप्लीफाई करके यूज़ करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जिसके लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा स्क्रैपर, डेटा माइनर। ये सारे लोग मिल करके इस इतने बड़े डेटा सेट को, जिसे हम बिग डेटा बोलते हैं, इस लायक बनाते हैं कि इसे हम यूज़ कर सकें। और तब इसका यूज़ करके फेसबुक आपको एड्स दिखाता है, गूगल आपको एड्स दिखाता है, नेटफ्लिक्स आपको मूवीज़ दिखाता है, गूगल आपको वीडियोज़ रिकमेंड करता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल हैं क्योंकि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट अपना काम कर रहे हैं, और इसलिए ये जो स्किल है ये इतनी रिलेवेंट है और इतनी ऑन डिमांड है 2023 में। नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी। वैसे इसके लिए मेरे पास 2 कोर्सेज हैं, एक IBM का और एक ISC का। दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों थोड़े से एक दूसरे से अलग हैं। ISC वाला आपको ज़्यादा प्रिंसिपल, ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के रिस्क क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें, फाउंडेशन क्या है। वहीं पे जो IBM वाला है वो ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, जैसे कि SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं, मैलवेयर क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी एज अ कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, कैसे हैक किया जाता है, कैसे जो उसकी सिक्योरिटी एनालिस्ट है उनकी क्या जॉब होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है, साइबर अटैक्स कैसे होते हैं। जो प्रैक्टिकल कोर नॉलेज है वो IBM वाला ज़्यादा अच्छा देता है। लेकिन अगर इन दोनों कोर्सेज के अलावा अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में सही में इंटरेस्ट है तो CEH का एक करके कोर्स आता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो कि EC काउंसिल देती है। ये सर्टिफिकेट अगर आप ले लोगे तो आप पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, एक ग्लोबल एथिकल हैकर माने जाओगे। और आपको सिर्फ इसी CEH सर्टिफिकेट के दम पे कहीं पे भी जॉब मिल जाती है, एटलीस्ट एंट्री लेवल जॉब्स तो मिलना शुरू हो ही जाती हैं एथिकल हैकर की तरह। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और उसका जो कोर्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में कभी और बात करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। नंबर 3, UX डिजाइन, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। देखो, जैसे कोई भी वेबसाइट बनती है या ऐप बनती है आज के टाइम पे, तो डायरेक्ट उसको कोड नहीं कर दिया जाता है, पहले उसकी वायर फ्रेमिंग होती है, उस पर डिसीजंस लिए जाते हैं कि ये दिखेगी कैसे, और उसके सारे स्केच और वायर फ्रेम बनाने के बाद उसका एक फोटो टाइप का प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, जो कि एक्चुअली में एक इमेज टाइप काइंड ऑफ होता है, जिसको देख करके UI डेवलपर कोड करता है, फिर बैकएंड डेवलपर उसको प्रोसेस में लेकर के आता है। तो ये जो वायर फ्रेमिंग बनाना है, ये जो इमेज टाइप का प्रोटोटाइप बनाना है, इसे बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनिंग, कि किसी भी वेबसाइट या ऐप को बनाने से पहले बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए ये इतना रिलेवेंट है क्योंकि ऐप और वेबसाइट आप जानते हो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो। तो इसके लिए जो कोर्स है वो है गूगल UX डिज़ाइन। बेसिकली ये grow.google पे भी आपको मिल जाएगा और कोर्सेरा पर भी मिल जाता है। ये जो कोर्स है ये मैं खुद भी कर चुका हूँ और उसका सर्टिफिकेट भी ले चुका हूँ, तो आई कैन गारंटी कि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, चाहे वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर्स हो, टूल्स हो, एडोबी XD, फिग्मा, जितने भी पॉपुलर टूल्स हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। साथ ही आपको इतना कॉन्सेप्चुअल रूप से तैयार कर देता है इस पर्टिकुलर UX करियर के लिए कि आप किसी भी इंटरव्यू को बीट करने के लिए रेडी रहते हो, अगर आप थोड़ी सी अपनी मेहनत लगा दो तो। नंबर 4, डिजिटल मार्केटिंग या फिर E-कॉमर्स। अब ऑब्वियसली सब कुछ जब ऑनलाइन जा रहा है तो फिर कैसे नहीं डिजिटल मार्केटिंग रिलेवेंट होगी 2023 में। फिलहाल इस जो कोर्स है ये गूगल की तरफ से आता है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड E-कॉमर्स, और ये भी अगर आप देखोगे तो कोर्सेरा और grow.google दोनों पे अवेलेबल है, जहाँ से आप जाकर के सारा कंटेंट पढ़ सकते हो। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, चाहे वो SEO हो, वेबसाइट स्ट्रक्चर हो, कस्टमर अवेयरनेस हो, ईमेल मार्केटिंग हो, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग हो, मार्केटिंग एनालिटिक्स हो, ये सारी स्किल्स आपको इस एक कोर्स पर सीखने के लिए मिल जाती हैं। ये सारे वीडियोस आप 1 बाय 1 करके इसके चैप्टर जितने मॉड्यूल्स हैं ख़त्म कर सकते हो और इस कोर्स को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो, और देन फिर आप इसका सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नंबर 5, AI। ऑब्वियसली वाई नॉट, 2023 में इससे ज़्यादा रिलेवेंट और क्या ही हो सकता है, जबकि ChatGPT, मिडजर्नी जैसे
AI टूल्स आ रहे हैं। तो फिलहाल अगर इस कोर्स की बात करें तो EDX पे आपको कोर्स मिलेगा CS50 AI, बहुत पॉपुलर सीरीज़ है हार्वर्ड कोर्सेज की। कोड है जो वो CS50 AI है, देखोगे इसमें आपको AI, मशीन लर्निंग, साथ में पाइथन प्रोग्रामिंग के कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे AI को सीखना है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाती हैं। EDX पे फ्रीली अवेलेबल है, जो कंटेंट है वो फ्रीली अवेलेबल है। आगे अगर सर्टिफिकेट देखना है तो फिर उसके लिए पे करके ले सकते हो। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये कोर्सेज आप फ्री में भी ले सकते हो, तो देखो जब भी कोर्सेरा पे अगर आप कोई कोर्स डायरेक्ट खरीदने जाओगे तो उसमें आपको नीचे प्राइसिंग दिखाने लगता है कि 3 महीने, 6 महीने, 1 महीने की ये प्राइसिंग है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप उसको ऑडिट करते हो, अब कैसे करोगे, देखो जितने मॉड्यूल्स दिखाता है, लेट से किसी कोर्स के अगर ये 5 मॉड्यूल्स हैं तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके इन मॉड्यूल्स पे जाना है। पहले मॉड्यूल पे क्लिक करो, देन आप देखोगे कि यहाँ पे इनरोल फॉर फ्री का ऑप्शन दिखाने लगता है। जब आप इनरोल फॉर फ्री करोगे, नीचे जब इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ऑडिट दिस कोर्स का ऑप्शन आता है। जब आप ऑडिट पे क्लिक करते हो तो जितना भी वीडियो कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, जो कुछ भी है वो आपके सामने फ्रीली अवेलेबल हो जाता है बिना किसी पेमेंट के, और आप आराम से ऐसे करके एक मॉड्यूल सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। बस जब आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर जो फीस है वो पे करके एग्जाम दे दो, और उस एग्जाम देने के बाद जो भी कोर्स है उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। सो या दैट इज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक कर दो, और अगर आपके काम का नहीं है तो किसी और के साथ शेयर कर दो, और अगर पसंद आए तो बिल्कुल कमेंट कर दो, और अगर जो भी आपका मन करे करके जाओ, बट कुछ तो करके जाना, सो दैट यूट्यूब ये वीडियो दूसरों को भी रिकमेंड कर सके। दिस साइड उत्कर्ष, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।